वहीं कुमार गौरव साफ तौर पर अगर सिंधु जल समझौता की बात करें, पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया 1960 का, जब यह समझौता हुआ था, और एक तरीके से कांग्रेस पर निशाना भी साधा कि कैसे उस समझौते से पाकिस्तान को फायदा पहुंचाया गया। पहले क्या कुछ कहा गया इस पर प्रधानमंत्री की तरफ से, वो सुनाते हैं, फिर आपके पास पहुंचेंगे। जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई है, अगर उसकी बारीकी में जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे। यहां तक तय हुआ है उसमें कि जो जम्मू कश्मीर की अन्य नदियों पर डैम बने हैं, उन डैम का सफाई का काम नहीं किया जाएगा, डिसिल्टिंग नहीं किया जाएगा, सफाई के लिए जो नीचे की तरफ गेट है वो नहीं खोले जाएंगे। 60 साल तक ये गेट नहीं खोले गए, और जिसमें 100% पानी भरना चाहिए था, धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी कम हो गई, 2%, 3% रह गया। क्या मेरे देशवासियों को पानी पर अधिकार नहीं है क्या? उनको उनके हक का पानी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए क्या? और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, वहां पसीना छूट रहा है, और हमने डैम थोड़े खोल करके सफाई शुरू की। जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं, इतने से वहां फ्लड आ जाता है। कुमार गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार गौरव, देखिए, ऐसा पहली बार नहीं हुआ, कई बार कांग्रेस की नीतियों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने सवाल उठाए। सिंधु जल समझौता को लेकर एक बार फिर से निशाना साधा है प्रधानमंत्री मोदी ने। देखिए, बिल्कुल राजनेता हैं मोदी, और वो राजनीति करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चूंकि कहा जाता है प्रधानमंत्री के बारे में कि वो 24/7 पॉलिटिशियन है, वो मुद्दों की बात करते जरूर हैं, लेकिन देखिए, अगर आप पुराने समझौते पे जाएंगे, सिंधु जल समझौते पे, तो उस समय की स्थितियां क्या थी, उस समय पाकिस्तान के साथ क्या रिश्ते थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की क्या स्थिति थी, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए भी कोई भी सरकार अपने देश के लिए बेहतर से बेहतर फैसला लेने का प्रयास करती है। बहरहाल ये राजनीति का विषय है, आगे इस पर प्रधानमंत्री बोल सकते हैं, या आज से 40 साल बाद किसी दूसरी पार्टी की सरकार होगी तो आज के जो तमाम फैसले नरेंद्र मोदी की है उस पर उस वक्त की भी सरकारें बोल सकती है कि उस वक्त उन्होंने ठीक से फैसला नहीं लिया। ये एक सब्जेक्टिव विषय है जिसको आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं या सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन जहां तक सिंधु जल समझौते की बात है और इस बार जो पानी रोका गया है, उसको स्थगित किया गया है समझौतों को, उससे पाकिस्तान की कमर टूटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान की लगभग 68% जो खेती है वो इस पर डिपेंड करती है, 23% किसान जो है वो इस पर डिपेंड करता है, और लगभग 28% के आसपास इकोनॉमी जो है पाकिस्तान की, वो भारत की तरफ से जाने वाले पानी से जो खेती होती है, जीडीपी में उसका 28% का हिस्सा है पाकिस्तान की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का। तो जाहिर तौर पे ये एक, आप कह सकते हैं कि सैन्य ठिकानों पे, आतंकी ठिकानों पे जो अटैक किया गया वो तो एक बेहतर तत्कालिक फैसला था ही सरकार का, लेकिन इसको जब वाटर ट्रीटी को जो सस्पेंड किया है वो पाकिस्तान को सोचने पे मजबूर करेगा कि वाकई, क्योंकि जब आर्थिक स्थिति खराब होती है तो किसी भी देश की सरकार फिर आतंक का रास्ता छोड़ने को मजबूर होती है, और शायद इसी सोच के साथ मोदी सरकार ने यह फैसला लिया था। बहरहाल पिछले 4-5 साल से चूंकि स्थितियां बदली है और पर्यावरण संबंधी नियम बदले हैं, पॉपुलेशन बदला है, पानी की जरूरत और मुराव जो है वहां पे वो बदला है, इसके लिए लगातार भारत सरकार पाकिस्तान से आग्रह कर रही थी। इसमें थर्ड पार्टी वर्ल्ड बैंक है, तो जाहिर सी बात है उसमें भारत को कामयाबी नहीं मिल रही थी, लेकिन ये एक ऐसा मौका मिला जिससे दोनों काम हो गया। पाकिस्तान त्राही भी कर रहा है, और दूसरी तरफ भारत को अपने हिसाब से वहां सफाई से लेकर नए डिजाइन के डैम बनाने से लेकर अभी कई कंपनियों को भारत सरकार ने फिजिबिलिटी स्टडी करने के लिए लगाया है कि उस बांध से पानी को कैसे और टर्न करके हम अपने इलाकों में ले जा सकते हैं जिससे भारत के किसानों को फायदा हो। तो ये कहीं ना कहीं इस वाटर ट्रीटी को स्थगित रखना फिलहाल वो भारत के लिए बल्ले बल्ले है, भारत के लिए बहुत अच्छा है, और पाकिस्तान के लिए जाहिर तौर पे उनके आर्थिक व्यवस्था पे भी इसका काफी बुरा असर होगा। जी
बिल्कुल कुमार गौरव, इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरह से भारत ने रणनीतिक और यहां पर कूटनीतिक फैसला लिया है, उससे पाकिस्तान की जो स्थिति हो चुकी है आप देख ही रहे हैं, तभी पाकिस्तान यहां पर अब शांति वार्ता की बात करिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।